अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 34 लाइव चैनल। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस समय जनपद श्रावस्ती में जो घटनाएं हो रही हैं पूरी तरह से दिल को झकझोर देने वाली घटनाएं हैं। ये घटना जनपद श्रावस्ती के थाना भिनगा अंतर्गत लक्ष्मणपुर बाजार का मामला है। आपको बताना चाहूंगा गांव ये बनघुसरी है जहां हम मौजूद हैं, और राम उजागर और सीमा देवी ये दोनों हैं। इन दोनों की बेटी एक थी खुशी देवी, जो खुशी नाम की लड़की थी उसको इनके रिश्तेदार यानी देवेंद्र कुमार के द्वारा जो नाबालिग लड़की थी उसको किसी तरह से बहला फुसला के भगा कर जो है ले गए। इनका यह आरोप रहा कि देवेंद्र कुमार से बात हुई, कई मतलब जो है इन्होंने छानबीन किया तो इनको पता लगा कि देवेंद्र कुमार इनकी बेटी जो खुशी है नाबालिग है, वो लगभग कक्षा 8 उत्तीर्ण भी है, वो उसने कक्षा 8 पास किया था, ठीक ठाक है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा जो बगल में हमारे स्क्रीन पर जो फोटो दिख रहा है ये खुशी की है, और आपको दिख भी रहा होगा कि खुशी कैसे है। तो खुशी को बहला फुसला कर देवेंद्र कुमार के द्वारा जो है ये जनवरी के माह में यानी 28 जनवरी 2025 को यहां से घर से जो है लेकर जाया जाता है। इसके बाद माँ बाप यानी राम उजागर और जो सीमा देवी हैं ये अपने बच्ची का खोजबीन करते हैं। खोजबीन होने के बाद इनको पता लगता नहीं बल्कि देवेंद्र का फोन आता है कि आपकी बच्ची मेरे साथ है और हमने उससे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रेम प्रसंग का मैटर यहाँ पर उठा। तो यह मामला यह है जब इन्होंने कहा कि हमारी बच्ची को हमारे घर भेज दीजिए, नहीं तो हम आपके घर आते हैं, तो सीमा देवी जो है अपनी बच्ची को लेने के लिए देवेंद्र कुमार के घर जाती हैं, और वहां देवेंद्र कुमार के जो माता पिता हैं उनके द्वारा इनको धमकाया जाता है और फिर वहां से भगा दिया जाता है। देवेंद्र कुमार उर्फ बीके के जो माता पिता हैं कौशल सरोज और मुन्नी देवी, ये रहने वाले हैं जनपद बलरामपुर के खबासपुरवा हर्रैया के रहने वाले हैं। यह खबासपुरवा हर्रैया थाना अंतर्गत पड़ता है, वहां के ये रहने वाले हैं। और मामला यहाँ नहीं, जब यहाँ इन लोगों के द्वारा प्रेशर यानी दबाव बनाया गया तो देवेंद्र कुमार का पता नहीं, लेकिन इनके पास सूचना आई कि आपकी बेटी की लाश जो है एक नाले में पड़ी मिली है, आप आइए अपनी बेटी का शिनाख्त करिए। ये जब वहां पहुंचते हैं तो क्या घटना घटित होता है ये अभी बताएंगे कि क्या क्या चीजें हुई। और एक चीज और कहना चाहेंगे, इसके बाद भी इनको जो है धमकियां आती रही हैं बराबर, तो इनसे हम जानेंगे। जो है आप बताइए सीमा जी कि आप जब वहां थाने पर गई अपनी बेटी का शिनाख्त करने के लिए तो क्या हुआ? मैं गई, अपना लड़की पहचानी, फिर उसके बाद में फिर वहाँ पहचाने 4 लोग गए थे, पहचान के फिर वहाँ हमारा बयान लिख लिए। उसके बाद में फिर कहीं सुबह आएंगे आपको हम यहाँ एप्लीकेशन लिखेंगे। जी, किसने कहा एप्लीकेशन सुबह लिख दीजिए? दरोगा जी। दरोगा जी दिए? जी। तो आपने एप्लीकेशन उस टाइम नहीं दिया था? नहीं लिखा है। अच्छा, आप इनके पति हैं? हाँ, पति। तो क्या सरोज जी क्या हुआ था वहाँ पे? रात में हम लोग गए थे 4 लोग यहाँ से, रात में लहास रोड पे खड़ी हुई थी डिसेम में। हम लोग देखे, पहचान के, रात में लिखे पढ़े, सुबह FIR करने के लिए बुलाए। सुबह गए, जैसे यहाँ से हम लोग जा रहे थे, परसा पहुंचने वाले थे, वहां से फोन आया आप जाके भिनगा क्षेत्र में उन्हें थाने पे रिपोर्ट लिखिए। किसने कहा? वहां से फोन आया, दरोगा। अच्छा, वहाँ के दरोगा जी ने कहा? हाँ, दरोगा ही गए। अच्छा, उसके बाद हम वहां से गाड़ी वापसी लेकर भिनगा अपना एप्लीकेशन दिए। अच्छा, पोस्टमार्टम कहाँ हुआ था? बलरामपुर। अच्छा, बलरामपुर में पोस्टमार्टम हुआ। इसके बाद फिर वहां से पोस्टमार्टम के बाद आप बच्ची की लाश लेकर यहाँ आए? हर्रैया गए, हर्रैया गए थाना। फिर वहां से अपना एक कागज पे लिखाए, मैंने वीडियो भी बनाया है। अच्छा अच्छा, क्या मतलब क्या लिखाया उन्होंने, आप जानते हैं? इतना पढ़े लिखे तो है नहीं साहब, लेकिन उसपे जो ड्राइवर था उसका भी मोबाइल नंबर लिए, गाड़ी नंबर लिए हैं। चिल्हरिया वहाँ चौधरी का है, मुस्लिम है जात का, और मेरा भी लिए हैं, वीडियो बनाए हैं। फिर कहते अपना लाश लेकर जाओ। क्या वीडियो बनाया? वही गाड़ी के साथ में जो लाश पीछे रखी थी। अच्छा, उसका वीडियो बनाया कि आप लेकर जा रहे हैं? हाँ, आपको सुपुर्दगी में किया हाँ। गया। फिर इसके बाद क्या हुआ?
फिर हम यहाँ लेकर आए, अपना मिट्टी दे, यहाँ का दरोगा एक पुलिस मिट्टी दिलाने में भी आए थे, लक्ष्मणपुर का, अच्छा, चौकी का। फिर इसके बाद कुछ नहीं हुआ। इसके बाद आपने यहाँ सूचना दिया? हाँ, यहाँ सूचना दी पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती घनश्याम चौरसिया जी। फिर उन्होंने आदेश किया मुकदमा लिखने के। तो जैसा कि हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मुकदमा लिखने का जो प्रकरण था, उन्होंने मुकदमा लिखा और इन्होंने जो एप्लीकेशन दिया घनश्याम चौरसिया जी को, वो जरा एप्लीकेशन उठाओ संदीप। हाँ, ये एप्लीकेशन इन्होंने घनश्याम चौरसिया जो जनपद श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक हैं उनको इन्होंने दिया, और घनश्याम चौरसिया जी जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके सा पर ये एफआईआर दर्ज हुआ। हररैया थाने में मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, लेकिन यहाँ थाना कोतवाली भिनगा में इनका मुकदमा पंजीकृत किया, और मुकदमा पंजीकृत होने के बाद देवेंद्र कुमार को जेल भेज दिया गया, और उनकी जो माँ और पिताजी हैं उनको नहीं भेजा गया। उनको ना भेजने का कारण भी रहा होगा क्योंकि मुकदमा में ज्यादातर जो है देवेंद्र कुमार का ही हाथ, इन्होंने जो एप्लीकेशन दिया उन्हीं का दिखाया, क्योंकि बाकी माँ बाप ने धमकियां दी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, कोई भी अगर लड़का बिगड़ता है तो परिवार में माँ बाप का सबसे बड़ा हाथ होता है और माँ बाप का ही रोल होता है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप का रोल रहा होगा, उनका सह रहा होगा, जिसके वजह से देवेंद्र कुमार ने इस प्रकार की घटना कारित किया। हम बताना चाहेंगे, इन्होंने जो एप्लीकेशन दिया था उसको हम पढ़कर बताने का प्रयास करेंगे। इन्होंने दिया, जो है, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद श्रावस्ती, प्रार्थना पत्र वास्ते पंजीकृत किए जाने प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली भिनगा को इन्होंने महोदय श्रावस्ती जनपद श्रावस्ती को दिया। उन्होंने इसमें कहा है, इन्होंने प्रार्थना निवेदन किया है कि प्रार्थनी की लड़की खुशी देवी जो नाबालिग है, पुत्री राम उजागर सरोज निवासिनी बनघुसरी, दाखिला लक्ष्मणपुर बाजार, थाना कोतवाली भिनगा, जनपद श्रावस्ती को विपक्षी देवेंद्र कुमार उर्फ बीके पुत्र कौशल सरोज निवासी खबासपुरवा थाना हररैया जनपद बलरामपुर, विपक्षी गढ़ कौशल सरोज पुत्र अनोखी लाल व मुन्नी देवी पत्नी कौशल सरोज, पता उपरोक्त के सहयोग से दिनांक 8 जनवरी 2025 को बहला फुसलाकर भगा ले गया। प्रार्थनी ने आसपास तथा रिश्तेदारी में काफी तलाश किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं हो पाई। फिर प्रार्थनी के मोबाइल पर विपक्षी यानी देवेंद्र कुमार, जो इनकी लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, उसने स्वयं फोन करके कहा कि तुम्हारी लड़की मेरे साथ में है और मैं तुम्हारी लड़की खुशी से शादी करना चाहता हूं। जिस पर प्रार्थनी ने विपक्षी से कहा कि तुम मेरी लड़की को जहां रखे हो वहां का पता बताओ और मैं अपनी लड़की को वापस लेने वहां आ रही हूं। इसी बात पर विपक्षी देवेंद्र कुमार ने फोन पर भद्दी भद्दी गाली दी और धमकी देकर कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे पति व लड़की को जान से मार दूंगा। दिनांक 25 मार्च 2025 को प्रार्थनी यानी विपक्षी गण के घर गई और अपने लड़की के बारे में पूछताछ किया तो विपक्षी गण कौशल व मुन्नी देवी ने गाली व धमकी देकर भगा दिया। दिनांक 28/3/2025 को समय लगभग 9:45 बजे यानी 9:45 पर हररैया थाना से गांव के रजनीश कुमार के मोबाइल पर एक सूचना मिली कि माना हाजा पर एक लड़की का शव आया हुआ है, आप लोग आकर शिनाख्त कर लीजिए। जिस पर प्रार्थनी व गांव के अन्य लोग थाना हररैया गए और शिनाख्त करने पर ज्ञात हुआ कि थाना पर रखा शव प्रार्थनी लड़की का ही है, जिस विपक्षी गण ने हत्या करके जान से मार दिया है। ये जो है वहां अतः महोदय से निवेदन है कि विपक्षी गण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा करें। ये सीमा देवी पत्नी राम उजागर सरोज निवासी बनघुसरी, दाखिला लक्ष्मणपुर बाजार, भिनगा श्रावस्ती के द्वारा जनपद श्रावस्ती घनश्याम चौरसिया पुलिस अधीक्षक जी को यह एप्लीकेशन दी गई थी और इसी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। लेकिन सवाल यह बनता है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद पूरी तरह से इंसानियत को शर्मसार करती है कि इस तरह से माँ बाप जब इन्होंने
लड़के के माँ बाप से फोन किया तो क्या लड़के के माँ बाप का ये फर्ज नहीं बनता था कि अपने लड़के को बुलाना चाहिए था और लड़की यानी खुशी को इनके हवाले कर देना चाहिए था। शादी की बात है, बिरादरी है, रिश्तेदारी है, बात करके शादी भी हो जाती है। लेकिन इस तरह से घटना जिस प्रकार से देवेंद्र कुमार ने किया, यह पूरी तरह से दर्दनाक घटना है। जिस प्रकार से नाले में लड़की की बॉडी, डेड बॉडी, 3 दिन बाद उसकी सड़ी हुई डेड बॉडी मिली है, यह भी एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से एक दिल को झकझोर देने वाली घटना रही है। क्योंकि अब आजकल रिश्तेदारों पर भी भरोसा नहीं रहेगा। इस प्रकार की घटना के बाद आजकल रिश्तेदारों पर से ही भरोसा टूटना शुरू हो जाएगा कि इस प्रकार के रिश्तेदार होते हैं कि लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाते हैं और इसके बाद जब देखते हैं वारदात, देखते हैं माहौल गर्म होता है तो उसी की हत्या करने का पूरी तरह से ढोंग रच के और इस प्रकार से जबकि माँ बाप अगर रोल निभा देते तो शायद आज इनकी बेटी जिंदा होती और ये नौबत नहीं आती। क्योंकि माँ बाप का कहीं ना कहीं रोल जरूर होता है और इनको धमकी भी दी जाती है। क्या आपको धमकियां मिलती हैं? धमकियां मिलती है कि हम छूट जाएंगे जेल से तो तुमको भी मार देंगे, तुम्हारे लड़कों को मार देंगे, घर भर मार देंगे। देवेंद्र कुमार के माता पिता भी धमकी देते हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से? जी, शासन पुलिस वाले हम यही चाहते हैं उनको फांसी हो जाए। हाँ, जैसे मेरे लड़के के गला घोट के मार दिया था। ये समस्या है। क्या चाहते हैं? योगी राज है इस समय, योगी सरकार से क्या? फांसी, मेरे लड़के का गला फांसी चाहिए अपने निकालती है फांसी। वैसे हम चाहते हैं उनको भी फांसी हो जाए। हाँ, मेरा दिल बहुत रोता है क्योंकि माँ है, रोइए मत, दुखी है क्योंकि पीड़ा हम वो दर्द हम आपका जो है बांट नहीं सकते, लेकिन सहानुभूति हम आपसे जरूर रखते हैं क्योंकि ये घटना पूरी तरह से इंसानियत को शर्मसार करती है। रिश्तेदारों पर भी भरोसा टूटना शुरू हो जाता है क्योंकि इस प्रकार से भी रिश्तेदार जिस प्रकार से थे, क्योंकि ये कहते हैं रिश्तेदार थे क्या वो आपके? हाँ, मेरे ननद के जेठ का लड़का था। बताइए, इतना क्लोज रिश्तेदारी थी, यानी इनके नंद के जेठ का लड़का, यानी इनके ननंद का ही लड़का था वो। और इस प्रकार से घटना, अरे शादी करनी थी भैया तो आपको इन लोगों से बात कर लेनी चाहिए थी क्योंकि रिश्ता भी बना हुआ था। और इस तरह से भगा के ले जाना, बहला फुसला कर फिर लड़की की हत्या करना देवेंद्र कुमार को ये शोभा नहीं देता था। और देवेंद्र कुमार के जो माता पिता हैं, यहाँ तक तो समझ लीजिए, क्योंकि जब लड़का बिगड़ता है तो यहाँ रोल माँ बाप का भी होता है। क्योंकि कहते हैं, क्योंकि माँ बाप अगर चाहे तो लड़का जो है पूरी तरह से एक साधु बन जाता है, माँ बाप चाहे तो सुल्ताना डाकू बन जाता है। क्योंकि सुल्ताना डाकू अपने माँ के सह पर ही वो सुल्ताना डाकू बना। लोग कहते हैं कि जब उसने बचपन में चोरी की तो उसकी माँ ने उसे डांटा नहीं और सुल्ताना डाकू बन गया। तो चीजें इसी प्रकार से होती हैं। तो दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कम से कम अब भरोसा रिश्तेदारों से भी टूट रहा है क्योंकि इस तरह से घटनाएं अब आने वाले दिनों में काफी चर्चित होती रहती हैं। क्योंकि मामला यही रहता है, क्योंकि मैं अपने चैनल पर हमेशा यही खबर चलाता हूं, क्योंकि रिश्तेदारी हो या जो है व्यवहार हो या दोस्ती हो या कोई भी हो, कम से कम आप चौकन्ना रहें, कदम फूंक फूंक कर रखें। क्योंकि स्थितियां हम अपने कैमरे पर दिखाते रहते हैं। आप जानते हैं, कभी कोई पत्नी अपने प्रेमी के साथ भागती है, कभी कोई सास अपने दामाद के साथ भाग जाती है, कभी दामाद सास को लेकर भाग जाता है, तो कभी चाची अपने जो है भतीजे के साथ भाग जाती है। सब खबरें, क्योंकि समाज में कहा जा रहा है, समाज पूरी तरह से एक इस तरह मोड़ आ रहा है क्योंकि इस तरह से घटनाएं कुकृत होती हैं और इस तरह से राक्षस प्रवृत्तियां जो होती हैं समाज में उजागर होती हैं और इसी तरह से समाज और रिश्तेदारों को बदनाम करती हैं। तो जैसा कि राम उजागर जी, आप पीड़ित हैं, सरकार से, योगी सरकार से आखिरी में क्या कहना चाहेंगे और क्या उम्मीद रखते हैं आप? हम तो सर उम्मीद ये रखता है कि फांसी, यानी आप फांसी की मांग कर रहे हैं? मैं फांसी की मांग कर रहा हूँ सर, देवेंद्र कुमार को। हाँ, देवेंद्र कुमार को फांसी। क्या कहना चाहिए? हम फांसी चाहिए उनको, देवेंद्र कुमार को, लड़के के गला को। देवेंद्र कुमार को फांसी हो, ये मांग कर रहे हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि जो भी जांच अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, पूरी तरह से कम इन जांच में इन पीड़ित माँ बाप का सहयोग करें क्योंकि ये मामला गरीब तबके के लोगों का है। अगर यही मामला
किसी बड़े आदमी का होता या किसी और का होता तो तमाम मीडिया, तमाम सोर्सेस, तमाम नेता इस पर राजनीति करना शुरू कर देते, तमाम लोग कैंडल जलाना शुरू कर देते। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वीडियो को शेयर करें ताकि खुशी कि मां को न्याय मिले, राम उजागर और सीमा देवी को न्याय मिले। खुशी की जिस प्रकार से दर्दनाक हत्या की गई, जो नाबालिग लड़की की हत्या की गई, उसमें देवेंद्र कुमार को फांसी मिले, क्योंकि जिस प्रकार से करते हैं ये घटना कुकृत्य है और इस प्रकार की घटना भविष्य में कोई ना करे। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को शेयर करते रहे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखते रहे ताकि इनको न्याय मिले और खुशी जहां भी हो, जिस प्रकार से खुशी को उन लोगों ने गला घोट कर, जैसा कि बता रही हैं, उनकी हत्या की गई, ये जो है एक दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से एक दिल झकझोर देने वाली घटना है। धन्यवाद, नमस्कार।